नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी पन्ना की, जहां पवई गौ सदन में एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश की उपस्थिति में आधा सैकड़ों पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। अगली खबर भी पन्ना से है, जहां बेहरासर की प्राचीन दिव्य स्थली पर सावन में श्री राम नाम की अमृत धारा बह रही है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। डिंडौरी से खबर है, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरई के छात्रों ने शिक्षक राजेंद्र झारिया को विद्यालय से हटाने की मांग को लेकर डिंडौरी कलेक्टर से शिकायत की है। कक्षा 11वीं के छात्रों का आरोप है कि 15 वर्षों से पदस्थ शिक्षक झारिया उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। कक्षा में ताला लगाकर बरामदे में बैठाते हैं और धमकी देते हैं कि नेतागिरी करोगे तो फेल कर दूंगा। छात्रों ने पूर्व में भी शिकायतें की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच ने भी शिक्षक पर निरीक्षण के दौरान अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया और छात्रों के भविष्य को देखते हुए उनके स्थानांतरण की मांग की है। जबकि हाल में ही जिले में सैकड़ों शिक्षकों के तबादले हो चुके हैं, लेकिन राजेंद्र झारिया का ट्रांसफर अब तक नहीं हुआ है। परेशान करता है शिक्षक। सर, मेरा नाम हकीम मोहम्मद फेस है। मैं ग्राम महोदय से आता हूँ। मेरे स्कूल का नाम हाई सेकेंडरी स्कूल सरई। राजेंद्र प्रसाद झारिया बोलते हैं कि स्कूल में राजनीति करते हैं, और हम लोग 11वीं कक्षा 11वीं से कला संकाय से, और हम कमरा में बैठते हैं तो फिर निकाल देते हैं, बरामदा में बैठाते हैं। और आर्ट वालों 12वीं आर्ट की भी ऐसे करते हैं। तो हम लोग पिछले वर्ष यहाँ आए थे तो कुछ जानकारी होती है। किस तरीके से परेशान करता है? ये रूम से निकाल देते हैं। चाबी मांगने गए थे तो बोलते हैं कि नहीं देंगे हम चाबी, पढ़ना हो तो पढ़ो, वरना घर चल जाओ। आज कहाँ शिकायत करने आए? आज हमें कलेक्टर जाएंगे। मारते भी हैं? मारते तो नहीं। ग्राम सरई से हायर सेकेंडरी स्कूल सरई क्लास 12 एग्रीकल्चर क्लास से हमें क्लास में बैठने नहीं देते और क्लास से मतलब बरामदा में बैठाते हैं और बोलते हैं कि अगर क्लास 2 बोलते हैं तो बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ। और बोलते हैं अगर नहीं बैठना है घर जा रहे हैं, और फिर क्लास आओगे और पेपर दोगे तो पेपर में रिजल्ट भी करवा देंगे। और ये लोग 18-19 साल से ही काम कर रहे हैं। एक का तो ट्रांसफ़र भी होगा, इसके बाद भी यहाँ से नहीं जा रहे हैं। कौन ऐसा बोलता है? कौन शिक्षक है? राजेंद्र प्रसाद झारिया सर जी बोलते हैं सर, और सुबह झारिया मैम बोलते हैं। और इधर आसपास में ज़मीन ले लिए हैं और आते हैं, कभी 12 बजे आते हैं तो कभी 10 ही बजे आते हैं, और आते हैं आधा टाइम रहते हैं और फिर अपनी ज़मीन में घूमने चले जाते हैं, खेती बाड़ी देखने के लिए। तो आज कहाँ आए हो आप लोग? आज हम लोग कलेक्ट्रेट आए हैं इसकी शिकायत करने के लिए। पिछले साल भी शिकायत किए रहे, लेकिन इस शिकायत को वो नहीं हुआ है, सुनवाई नहीं हुआ है। तो इसकी सुनवाई जल्द से जल्द करें। क्या नाम लिखते हो बेटा? अभिषेक कुमार नागेश। मेरा नाम श्रीमती उषा सयाम है और मैं ग्राम पंचायत सरई की सरपंच हूँ, विकासखंड समनापुर और जिला डिंडौरी। हमारी ग्राम पंचायत में मंगलवार के दिन जन सुनवाई का कार्यक्रम चलता है। जो भी समस्या लेके आता है उसके बाद में निराकरण किया जाता है। तो कुछ बच्चों ने मतलब मेरे पास आवेदन लेके आए थे, तो वो आवेदन को लेके मैं दूसरे दिन ग्राम पंचायत वहाँ स्कूल पर गई हूँ। स्कूल पर जब जाके देखी और वहाँ जो प्रभार में जो शिक्षक थी मैडम थी, उनसे मैं पूछताछ की कि मैडम ये मतलब बच्चे क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चे मेरे पास जन सुनवाई में मतलब आवेदन लेके गए थे और बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे हम लोगों को बैठाने में पढ़ाने में बहुत ज़्यादा समस्या जा रही है और पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है। तो क्या इसके मैटर में क्या समस्या है भाई? आप लोग जब नौकरी कर रहे हैं, शिक्षक के तौर में हैं, ज्ञान देने आ रहे हैं, शिक्षा देने आ रहे हैं, तो उनका पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? तो मैडम बोले कि नहीं, अभी अतिथियों का थोड़ा भर्ती चल रहा है। उसी दौरान राजेंद्र प्रसाद झारिया जो है वहाँ पर शिक्षक है, वो मुझे बोलने लगे कि क्यों आए हो यहाँ, आपका क्या अधिकार है आने का, और आप यहाँ पर आके कुछ भी नहीं बोल सकते हमको, हम चाहे हमारे स्कूल में कुछ भी हुए।
अगर आप कुछ बोलते हो तो आपके ऊपर दावा आपत्ति ठोक दिया जाए। हमारी स्कूल की मामला है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनको बोली सर, मैं कहे सर ऐसा बात नहीं है, मैं गांव की सरपंच हूँ, मेरे सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, भविष्य और शिक्षा की बात है। आप लोग आके अगर इस तरीके से बच्चों के साथ में बर्ताव करोगे तो उनकी भविष्य कैसी बनेगी। तो वो मुझे चिल्लाने लगे और धमकी देने लग गए, जो करना है आप लोग कर लीजिए, हमको कुछ भी नहीं सुनना है, ऐसा करें। अगर मेरे एक प्रतिनिधि हूँ, पंचायत की सरपंच हूँ और ये समस्या लेके जाती हूँ, इसके साथ में भी शिक्षक लोग जब इस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं तो गांव के लोग, बुजुर्ग या कोई भी हो, जाके अगर बच्चों के निरीक्षण या देख सुन सकते हैं तो उनके ऊपर कभी भी कुछ भी फंसा के और कुछ भी कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर। तो शासन प्रशासन से मैं पूछना चाहती हूँ सर कि ये क्यों ऐसा हो रहा है शिक्षक के माध्यम से। ये शिक्षक को आप लोग देखिए और ध्यान दीजिए। यदि शिक्षक इस टाइप की भावना रखते हैं तो इस टाइप के शिक्षकों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मैं बच्चों के भविष्य और शिक्षक के बारे में ये बार बार निवेदन करना चाहती हूँ शासन प्रशासन की, ऐसे शिक्षकों को तुरंत वहाँ से हटा दिया जाए ताकि बच्चों के भविष्य में कोई भी प्रकार से बाधा न आए। डिंडौरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। पन्ना जिले के पवई से श्री विद्यासागर गौ सेवा एवं संवर्धन समिति गौ सदन में एक वृक्ष मां के नाम अभियान के अंतर्गत अपर जिला सत्र न्यायाधीश पवई की उपस्थिति में लगभग आधा सैकड़ा वृक्षों का रोपण किया गया। ये कार्यक्रम दक्षिण पन्ना वन मंडल अधिकारी अनुपम शर्मा के निर्देशन और परिक्षेत्र अधिकारी नितेश पटेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र डब्बू मिश्रा, महामंत्री दीपेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष लोकेंद्र, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष कृष्णपाल, नगर निरीक्षक त्रिवेंद्र त्रिवेदी, युवा मोर्चा अध्यक्ष मंकू श्रीवास्तव समेत समिति के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन, वर्तमान अध्यक्ष नितिन जैन सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने वृक्षारोपण में सहभागिता की। परिक्षेत्र अधिकारी पटेल ने अभियान की भावना बताते हुए कहा कि एक मां अपने बच्चे का पालन करती है, वैसे ही प्रकृति को हमारा पालन करती है, अतः उसे संरक्षित करना हमारा दायित्व है। कार्यक्रम के अंत में समिति अध्यक्ष नितिन जैन ने भी सभी का आभार प्रकट किया। गौ रक्षा एवं संवर्धन समिति पवई द्वारा आज इस गौशाला में वृक्षारोपण करवाया गया है और वृक्षारोपण प्रकृति को, पर्यावरण को संतुलन करने के लिए वृक्ष लगाना बहुत अनिवार्य है। मैं समस्त ग्रामवासियों, नगरवासियों, सभी जनता से आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक वृक्ष अपनी मां। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। पन्ना से खबर है जो ग्राम पवई जिला पन्ना के पास स्थित ग्राम बहेरासर कैथी के पास प्राचीन दिव्य स्थल तपोभूमि नदी के किनारे स्थित श्री हरि लक्ष्मी नारायण जगन्नाथ स्वामी जी महाराज एवं भूत भवन भोलेनाथ, जिनका कोई धरातल में अंत नहीं, ऐसी दिव्य स्थल मूर्तियां बेसार में स्थापित हैं। सावन के महीने में अनिश्चितकालीन श्री राम कीर्तन आम जनता, जनार्दन, साधु संत के जन सहयोग से अनवरत चल रहा है। पंडित जी, मैं पवई से आया हूँ। यहाँ स्थान पे पता चला बहरासर नाम का स्थान है, इसके बारे में कुछ आप विस्तार से जानकारी दीजिए। ये नारायण की नगरी है, जगत पिता जगदीश्वर हमारे नर नारायण जो लक्ष्मी नारायण के नाम से पूजे जाते हैं बद्रिकाश्रम में, वो यहाँ स्थापित है अपने बहरासर में। जगदीश स्वामी के नाम से उनकी स्थापना है। यहाँ सारे काम होते हैं, रिद्धि सिद्धियाँ होती हैं और जो भक्तों की मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती है। शिव परिवार सनातनों से यहाँ चला रहा शंकर जी की, और माँ आदिशक्ति कालिका माँ का पीठ है, वो भी दैनिक जन जागरण के लिए अच्छी है। और माँ के इनके किनारे तपस्या करने के लिए हम लोगों को संतों मालिक ने बुलाया तपस्या के लिए। आप यहाँ कितने वर्षों से? 17-18 साल हो गए। 17-18 वर्षों से आप यहाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं। और आपकी सब व्यवस्थाएं यहाँ कौन? हाँ, सब ठाकुर जी की कृपा से भक्तों के द्वारा हो रहे हैं। भक्तों के द्वारा? जी। कोई शासन प्रशासन सभी दे रहे सहयोग। शासन से कोई देने के वेतनमान मिलता है? जी हाँ, मिलता है, वेतनमान मिलता है पुजेरी को। जी प्रसाद के लिए राशि। चलिए, बढ़िया है। और ये सा कीर्तन रामधुन विराजमान है? जी हाँ, ये सामूहिक है। ये कब से विराजित है? ये 10 तारीख से अनिश्चित काल है। अनिश्चितकालीन के लिए? जी। इसका खर्चा पानी कौन, भोजन पानी व्यवस्था इत्यादि गाने बजाने वालों की कौन? बस्ती से होता है, क्षेत्रवासी शिष्यों के द्वारा होता है, सभी आप भक्तों के द्वारा होता है। जी
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संत जी, बारंबार प्रणाम आपको करता हूँ। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी के साथ संगम द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।